आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जो हरी मिर्च के ऊपर में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आगे आने वाले समय में हम जो नए पौधे लगा रहे हैं वो जल्द ही बड़े भी होंगे। लेकिन जो पौधे हमारे बड़े हैं उनमें हम ऐसा क्या करें कि हमारी मिर्च जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और वापस से मिर्च आना चालू हो जाए। मिर्च के पौधों की पत्तियां जब पीली पड़ने लग जाती है, उसमें बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब हमें ऐसा क्या खाद डालना चाहिए जिससे कि हमारे मिर्च के पौधे जो है वो अच्छे हो जाए। हमारे पुराने मिर्च के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे दें, इसके लिए चलिए हम आपको एक खाद बताने जा रहे हैं और आप उस खाद को डालिए, अपने मिर्च के पौधों की कंडीशन जो है वो सुधारिए। जिससे कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने अपने पौधों पे काम किया है, आप भी अपने पौधों पर काम करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मिर्च के पौधे के सामने खड़े हैं और इसी से मिर्च के पौधे की ही कुछ जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं। जैसे कि हम वीडियो के अंत में कुछ टिप्स देते हैं, लेकिन आज हम कुछ चीज़ें आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहेंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आपसे कुछ बातें भी करेंगे। बातों में हम कुछ खास चीज़ें रखेंगे जिससे कि आप उसी तरीके से अपने मिर्च के पौधों में काम कर सकें, किस तरह से मिर्च के पौधे हमारे अच्छे हो जाएं। देख रहे हैं कि इसमें भी किस तरह से पूरे फल जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन ये मिर्च अभी काफ़ी बड़ी होगी तो मैं इस मिर्च को तो कम ही तोड़ना चाहूँगी, लेकिन जो छोटी मिर्च है जैसे हमने आपसे कहा उनकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे पौधे पुराने जिनमें अभी भी मिर्च जो है वो लग रही है, वो दो सीजन पौधे जो है वो मिर्च दे रहे हैं। तो ये 2 सीजन पौधे मिर्च कैसे दे रहे हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम अपने वीडियो में जिस तरह से पुराने पौधों की भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पुराने पौधों में भी आप खाद डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनमें से आपको ज़्यादा टाइम तक के मिर्च लेनी है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आगे वीडियो में मैंने जो पुराने पौधों की गुड़ाई करी है, आपके पास भी अगर पुराने पौधे होंगे तो उनकी गुड़ाई करके आप उसमें खाद डाल सकते हैं, क्योंकि हमने भी आप जैसे हमारे वीडियो में देखेंगे कि हमने भी उन पौधों में खाद डाली है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत पुराने पौधे जो होते हैं ना, वो खाद डालते ही कई बार ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं होती है उतनी खाद लेने की। तो ऐसी सिचुएशन भी बनती है। लेकिन मेरे पास पौधे बहुत हैं तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के छोटे छोटे काम करते रहती हूँ। जो पौधा खाद लेने लायक है वो लेकर अच्छा हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खाद ना ले सके, वो ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पौधे में हमारी बहुत छोटी मिर्च है और बिल्कुल इसमें कुछ मिर्च अंदर बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। लेकिन हम सिर्फ यही नहीं दिखाना चाहते, आज आपको एक जो बात बताना चाह रहे हैं और वो बात आप ध्यान से सुनिए और उसी तरीके से खाद डालिए। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी है या आपके यहाँ बारिश हो रही है, अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो जो खाद हम आपको बताने जा रहे हैं या जो हम अपने पौधों पे डाल रहे हैं, आप क्या करिए, उस खाद को बारिश होने के बाद डालिए। अब बारिश होने के बाद जो मिट्टी आपकी ऑलरेडी गीली हो जाएगी, तो गीली होने के बाद में आप उसमें आराम से हल्की सी मिट्टी को हटाकर और उसमें खाद डालिएगा। लेकिन अगर तेज़ बारिश में आप वो खाद डाल दीजिएगा तो बारिश की वजह से क्या होगा, आपकी खाद बह जाएगी और आपके पौधे सिर्फ हरे रह जाएंगे और ना कि उसमें बहुत ज़्यादा फल जो है वो आएंगे। क्योंकि बात ऐसी है, बारिश में क्या होता है, पौधे फटाफट बढ़ते हैं और हमें लगता है कि पौधे हमारे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसमें खाद तो होती नहीं है क्योंकि हमारे पौधे कंटेनर में हैं। तो क्या होता है कि मिर्च का पौधा बड़ा होता जाएगा और मिर्च आपकी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जब बारिश बंद हो जाए तो जाकर आप उसमें खाद डालिए। ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं मौसम को लेकर, क्योंकि हम तो आपके साथ वीडियो शेयर कर देते हैं, लेकिन हर जगह का मौसम एक नहीं होता, कहीं बारिश है कहीं गर्मी है, इस तरीके के मौसम जो अभी चल रहे हैं। अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है तो जैसे हमने आप लोगों से कहा है ना कि आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले कंटेनर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने बिल्कुल गीला करके रखा हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल गीला करना है। गीला करके उसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। ये चीज़ आपको
एक दिन पहले करना है। एक दिन पहले करने के बाद में ही अगले दिन आप उसमें बिल्कुल सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर खाद जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोड़ाई कर लिया है और गोड़ाई करने के बाद अचानक बारिश आ गई, जैसे हमारे यहाँ हो जा रहा है अभी, तो आप गोड़ाई करने के बाद भी आप रुक सकते हैं। ये नहीं कि आपने गोड़ाई कर लिया है तो हमें खाद डालना ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, इसी तरीके से मौसम का ध्यान जो है वो बिल्कुल रखना है कि बारिश में डालना नहीं है। बहुत तेज़ गर्मी में उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पानी से पूरी कंटेनर को अच्छी तरह से गीला कर देना है, पूरी मिट्टी की गोड़ाई कर देना है, तब जाकर आप उसमें खाद डालना है। जब आप ऐसा करेंगे ना हर 21 दिन में, तो आप देखिएगा कि मिर्च के पौधे कुछ दिन में ही अच्छे जो है आपके हो जाएंगे और साथ में आप मिर्च की भी हार्वेस्टिंग जो है कर सकेंगे। लेकिन जैसे पीले पत्तों की बात आती है, अगर नए पौधे में पीले पत्ते हो रहे हैं तो ये खाद काम करेगी। लेकिन जैसे पुराने पौधे में भी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हम पुराने पौधों में भी डाल रहे हैं, तो जब पुराने पौधों में डालेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पत्ते बिल्कुल हरे हो जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि वो पौधा मर भी सकता है। तो आपको क्या करना है, नए पौधों के ऊपर में भी जो है वो काम बिल्कुल करते चले जाइए। नए पौधे यानी जो आपने इस सीज़न में लगाए हैं, जो उस सीज़न में जिनमें फल आप ले चुके हैं और पौधे बिल्कुल सूखने के कगार पर आ गए हैं और आपको लगता है ये फल नहीं दे रहे हैं, तो आप उसमें एक बार कोशिश करिए। अगर आप सफलता हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस बात का अफसोस आपको नहीं करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त हमने एक पौधे से इस तरीके से मिर्च उठाई, लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह के गर्मी का मौसम है, पौधा काफ़ी पुराना है और उसमें जो है इस तरह की मिर्च जब आ रही है, इसका मतलब है ये पौधा बिल्कुल कीटों से मुक्त है। ये पौधे को एक ऐसी खाद है जिससे कि ये 2 सीज़न में जो है हमारा काम कर रहा है। तो एक पौधे से 2 सीज़न में मिर्च कैसे लें और उसमें किस तरीके से हम काम करें, तो चलिए हम वीडियो शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिनके मिर्च के पौधे पुराने हो गए हैं और नए मिर्च के पौधे जो है वो नहीं लगे हैं, तो आपको क्या करना है। आप सबसे पहले जो पुराने पौधे हैं मिर्च के, उनकी मिट्टी को बिल्कुल इस तरीके से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में आप उन पर गोड़ाई कर दीजिए। लेकिन सुखाने का मतलब ये नहीं है कि पौधा आपका सूख जाए। आप जब लगातार मिर्च के पौधे में काम करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके मिर्च के पौधे बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। हाल ही में हमने मिर्च के ऊपर में कई वीडियो दिए हैं, लेकिन वहाँ से आप लोगों को रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले, हमें ऐसा कोई रिप्लाई जो है आज तक नहीं मिला। शायद आपके पौधे अच्छे नहीं हुए, तभी आपने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अगर आपके पौधे अच्छे होते तो आप हमें ज़रूर बताते कि हमारे पौधे अच्छे हो गए हैं। लेकिन अगर पौधे अच्छे नहीं हुए हैं तो आप उसमें दोबारा वही काम करिए जो हमने इसके पहले बताया था या आज हम जो बता रहे हैं। कोशिश करिए कि बहुत सारे कीटनाशक से जो है थोड़ा आप दूर रहिए। जब आप अपने पौधे में कीटनाशक का यूज़ कर लेंगे तो आपकी मिट्टी जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन जब आप इस तरह से ऑर्गेनिक पद्धति से जब काम करेंगे पौधों में, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भले पहली बार में आपके मिर्च के पौधे में फल ना आया हो, लेकिन बार बार कोशिश करने से जो मिर्च के पौधे हैं उसमें फल जो है वो ज़रूर बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी भूत जोलकिया जो मिर्च थी, नागा मिर्च, ये देख रहे हैं आप कि इसकी सारे जो हैं हमने फल ले चुके, इनकी हार्वेस्टिंग कर ली और हमने नया पौधा भी जो है वो लगा लिया। नया पौधा जैसे आप देख रहे हैं ये ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है। हाल ही में हमने आप लोगों को पौधा लगाने की तरकीब बताई थी, उसमें हमने एक पौधे को लगाया था और कुछ बीज लगाए थे। तो ये देखिए पौधा जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है।
कई बार जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि देखिए हालांकि हमने पौधा लगाया और इसमें हल्के से लीव्स जो है वो कर्ल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करिए, इस तरीके से उसके लीव्स को जो है वो हटा लीजिए और हटाने के बाद यहाँ पर हल्का नीम ऑयल का छिड़काव कर लीजिए। लेकिन पौधों को आपको बहुत जल्दी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, समय समय पर इसकी गोड़ाई जो है वो इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि पौधा छोटा है तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, काई जैसे बैठ जाती हैं ग्रीन कलर की, और उसको हमें हटाकर फेंकना नहीं है, उसकी मिट्टी को वापस इस तरीके से लगा देना है। तो जैसे हमने आपसे कहा, इस मिर्च के पौधे के हमने बीज लगा दिए हैं, लेकिन वो अभी तैयार होने में काफ़ी टाइम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत मिर्च अभी होती रहे, जिससे जब वो मेरा पौधा कम से कम 1 महीने का हो जाएगा तब इसमें मैं वापस दूसरे पौधे लगाऊंगी। तब तक मैं ये जो नई डालें आ रही है, आप देख रहे हैं कि इनमें नई डालें आ रही हैं। अब पुरानी डालें जो हैं मैं यहाँ से इसे निकाल दूंगी बिल्कुल काट कर, जिससे कि अब इसमें नई डालें आए और कुछ दिनों तक मुझे फिर से फल दें, जब तक कि मेरे नए पौधे जो है वो तैयार नहीं होते हैं। और आप देख रहे हैं इसी तरीके से ये भी पौधा जो है हमारा काफ़ी पुराना है। तो अब आप इसमें जो है हम खाद डालने जा रहे हैं, और खाद डालने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने खाद डाली थी, जिससे कि आपका पौधा जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। ये देखिए काफ़ी टाइट मिट्टी है, और जब आपके कंटेनर में मिट्टी इस तरह से टाइट हो जाएगी, आपका पौधा कभी भी फल जो है नहीं दे पाएगा। और यही वजह है कि 12 बाई 12 के कंटेनर में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा जो है वो लगाया है। और ये देखिए इस तरीके से आपको करना। हाल ही में हमने आप लोगों को एक कीटनाशक भी बताया था, और उस कीटनाशक को अगर आप मिर्च के पौधे में डालेंगे तो आपके मिर्च के पौधे में जो निमाटोड जैसे रोग हो जाते हैं, कर्ल लीव्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे हमने आप लोगों से बताया कि हम समय समय पर आपको इस साल बहुत तरह की खादें जो हैं वो बताएंगे, लेकिन जब ये पौधे अच्छे हो जाएंगे तो हम आपको उस पर भी वीडियो शेयर करेंगे। जैसे कि हमने आपसे बताया कि जो एक मिर्च का पौधा है उसको पूरी तरीके से धूप भी चाहिए, और गर्मी में थोड़ा शेडेड पोर्शन भी उसे ज़रूर होता है देना, जिससे कि मिर्च को जो दोपहर की धूप जो है उसके फूलों को ना झड़ाए। और जिस तरीके से हमने अभी मिर्च निकाली उस तरीके से थोड़ी थोड़ी मिर्च आप लगाते निकालते चले जाइएगा। लेकिन अब हमें, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पौधा पूरा पीली पत्तियां हो गई है। अच्छा, पीली पत्ती होने की कई वजह होती हैं, लेकिन इस वक्त हमें इसको इसी चीज़ से बचाना है कि मेरे पौधे की जो पत्ती है वो पीली भी ना होने पाए, और जो ये फूल है वो पूरे फलों में बदल जाए। और इसी चीज़ को दिखाते हुए आज हम अपना काम जो है वो करने जा रहे हैं। तो हम इसकी भी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेंगे, और बिल्कुल भी जो भी इसमें खरपतवार है वो सारे के सारे हम इसमें से निकाल लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं उस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वही पौधा फल देने लगता है तब आपके ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन उस वक्त काफ़ी टाइम हो जाता है कि हम वो वीडियो शेयर भी करेंगे, लेकिन आपके पौधे को पौधा एक बीज से पौधा तैयार होने में और एक पौधे को फूल और फल देने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तब तक के हमारा और आपका एक दूसरे पर से विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जब हम आप लोगों के साथ में आज ये वीडियो शेयर कर रहे हैं तो इसे ध्यान से देखिए और पुराने पौधों पे काम करिए और नए पौधों को इस तरह से लगाते रहिए। जैसे कंटेनर चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी आपका कंटेनर है उसकी सभी की मिट्टी को आपको इस तरह से सुखाना है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये मिट्टी किस तरह से बिल्कुल सूखी हुई है, और आप देख रहे हैं कि मिर्च भी किस तरीके से इसमें बिल्कुल जो है वो अच्छी आई हुई है। कई बार हम मिर्च के पौधे में बहुत सारा पानी तो डालते हैं, लेकिन उसके खाद का ध्यान जो नहीं रखते हैं, उसके कीटनाशक का हम जो ध्यान है वो नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि जो हमारे मिर्च के पौधे हमें ठंड में धोखा दे जाते हैं और उसमें निमाटोड जैसे रोग हो जाते हैं।
हैं, उसके लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ल हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने पौधों पे वर्क करना है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि इन दिनों हम काफ़ी नए पौधे मिर्च के लगा रहे हैं। सबसे बेस्ट मंथ होता है ये महीना जब हम मिर्च के नए पौधों को लगाते हैं, क्योंकि वो बारिश में तैयार हो जाते हैं और बारिश में तैयार होने के बाद में फिर वो अपने फल जो हैं वो बहुत अच्छे से देते हैं। साल में हम आपको कम से कम 2 से 3 बार मिर्च के पौधे लगाना जो है वो बताते हैं, कारण कि जो मिर्च के पौधे कई बार एक सीज़न फल देते हैं और कई बार जो है वो 2 सीज़न में भी फल जो है वो दे देते हैं। कई बार पौधे अच्छे होते हैं, बीज अच्छे होते हैं और कई बार उनकी मिट्टी जो है वो अच्छी होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको काम करना है। मिर्च के जो पौधे हैं आप उसको एक बड़े कंटेनर में, जैसे आप देख रहे हैं 15 बाई 25 का ये कंटेनर है और इसमें मैंने 2 से 3 पौधे लगाए हैं। एक ये तीखी वाली मिर्च है और साथ में एक ये सब्जी में नॉर्मल मिर्च है और ये तीसरी हमारी अचार वाली मिर्च है। इसकी भी हार्वेस्टिंग हमने कई बार आप लोगों को दिखाई है। लेकिन अब ये पौधों में फूल तो बन रहे हैं लेकिन जो फल नहीं आ रहे हैं, इसके लिए चलिए अब हम खाद डालना शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से नए पौधे लगाते चले जाइए। देखिए जिस तरीके से हमने लगाए हैं, और जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाए कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर के ऊपर का, तब आप इसे बिल्कुल अपने कंटेनर्स में लगा सकते हैं। पौधों को लगाने के लिए ज़्यादातर सिंगल पौधा लगाना है तो 12 बाई 12 का कंटेनर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसके ऊपर फिर आप जितना बड़ा भी कंटेनर लेना चाहें ले सकते हैं और पौधों को बिल्कुल लगा सकते हैं। बीजों को लगाने का तरीका हमने बताया था, शायद आप लोगों को पसंद आया ना आया हो, लेकिन इस तरीके से बीजों को लगाइएगा जिस तरीके से हमने बताए हैं। तो बीज जो हैं वो बचपन से ही, मतलब जब बीजों से वो निकलेगा एक पौधा, तभी से वो इतना हेल्दी होगा जिससे कि आपका आगे आने वाले समय में भी वो इतने ही हेल्दी फल जो है वो देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खाद कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो है हमारी छाछ है और छाछ आप देख रहे हैं 900 ml है, क्योंकि ये बॉटल 1 लीटर की ज़रूर होती है, लेकिन 900 ml है, या आप 1 लीटर भी इसमें जो है आप अपनी छाछ ले सकते हैं। आपकी अगली चीज़ है वो है आपकी ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद भी इस वक्त हमने बॉटल में हालांकि रखी है, लेकिन हम इसकी क्वांटिटी जो है आपको अलग तरीके से बताएंगे। तीसरी चीज़ है हमारी, ये है हमारे चाय पत्ती के पानी, और ये देख रहे हैं इस वक्त ये है चाय पत्ती का पानी। अब आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको चाय पत्ती के पानी को निकालना है। चाय पत्ती जो है आपकी, आप जैसे देख रहे हैं कि ये इस वक्त है हमारी चाय पत्ती। चाय पत्ती के गुण हम आप सभी जानते हैं, और चाय पत्ती की खाद जो आप कई बार किचन में चाय बनाते हैं उसका जो वेस्ट तैयार करते हैं और पौधों में डालते हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जहां चाय लोगों ने पीना थोड़ा कम कर दिया है, और वहां पर आपको इसी तरह की चाय पत्ती को रस निकाल कर और इसकी चाय बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो चाय पत्ती का जो खाद है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिस तरीके से ये हमारे जब होता ना, जैसे चाय का बहुत ज़्यादा हमें आदत हो तो चाय पीने के बाद आपको एक बहुत रिलैक्स लगता है, उसी तरीके से पौधों में भी जब हम ये डालते हैं तो पौधे भी हमारे बिल्कुल खिलखिला उठते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कितने पौधों में डालना है, इसको आपको कैसे डालना है, ये चीज़ बता रहे हैं। ये तो हम पौधों में डालते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो छाछ है ये जो है पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो छाछ है आप कभी भी कोशिश करिए कि वो बहुत पुरानी छाछ ना हो। अगर आपने बहुत पुरानी छाछ ली है तो आप याद रखें उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा डालें, नहीं तो आपके जो पानी की मात्रा कम रहेगी तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। छाछ को बहुत हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। वो जितना बड़ा कीटनाशक है, वो जितना बड़ा खाद है, उतना ही बड़ा लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। इसीलिए हम आपको जो एक अमाउंट बता रहे हैं उसी अमाउंट पे आप काम करिएगा।
छाछ जो है बहुत पुरानी ना ले, कम से कम 3 दिन पुराना दही है और 3 दिन पुराने दही को हमने एक मिक्सर जार में ग्राइंड करके उसका छाछ जो है हमने बना लिया है। अगली चीज़ है हमारी गोबर की खाद। गोबर जो है वो बहुत पुराना होना चाहिए, वो बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि उसकी खाद हमारे पौधों में बहुत अच्छे से काम कर सके। तो ये तो हो गई आपकी गोबर की खाद। अब तीसरी चीज़ जो हमने चाय पत्ती के बारे में बताया, तो आप क्या करिए, 100 ग्राम चाय पत्ती ले लीजिए। 100 ग्राम चाय पत्ती को आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको धीमी आंच में बॉईल कर लीजिए। हालांकि ये पतीला मेरा इतना फुल था, इसका कुछ पानी मैंने यहाँ निकाला है और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये पानी रखा है। अब ये देखिए, आप इसे छान भी सकते हैं और इस तरीके से अपने बॉटल में इसको डाल लीजिए। अब डालने के बाद जो इसका ये जो पल्प बचेगा, आप इसे पूरे अपने किचन वेस्ट में मिला लीजिए। और हमने कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में किचन वेस्ट के, फलों के। आप उन सारे कंटेनर्स में अगर आप डायरेक्ट, अगर आपके पास किचन वेस्ट ना हो तो आप इतना इतना भी एक एक पौधे में डाल सकते हैं। एक पौधे में इतनी चाय पत्ती जो है काफ़ी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे हमने चाय पत्ती को बॉईल किया, बॉईल करके इस तरह से इसका रस निकाला और रस निकालने के बाद जो ये इस तरह से ये मिला, इसे भी हमने पौधों में डाल दिया और इसका भी फ़ायदा हमने उठा लिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि कितने पानी में इसे कितना मिलाना है और एक पौधे में कितना डालना है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो है हमारा गोबर का ही पानी है और आप देख रहे हैं इसमें कुछ जो है वो गोबर भी आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी पुरानी खाद है, क्योंकि जिस तरह से ये पानी में जाने के बाद भी इस तरह से सूखी हुई है, इसी से आपको पता लगता है कि ये जो खाद है ये काफ़ी पुरानी है। और यही जो पानी हमने इस बॉटल में निकाल के रखा था, जिसको मैं देखिए इसी में मिला दे रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये जो बकेट है मेरी 20 लीटर की बकेट है। 20 लीटर की बकेट में मैंने, आप देख रहे हैं कि पानी को जहाँ तक पूरा ही भर दिया है, थोड़ा सा ही खाली है। अब देखिए, आप चाहे इसमें पानी लीजिए, चाहे गोबर की ही खाद लीजिए। इस वक्त मैंने इसमें गोबर की खाद ली। गोबर कम से कम इसमें कम से कम 3 केजी गोबर का जो ये है पानी है। 2 से 3 केजी सूखी गोबर जो है वो बहुत कम ही होती है। उसको हमने इस तरह से भिगो दिया था। भिगोने के बाद में इस तरह से पानी बन गया और जो मोटा था उसे हमने निकाल के दूसरे बकेट में छोड़ दिया है। उसमें से फिर से दोबारा जो है वो पानी बन सकता है। तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से इसमें पानी जो है ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 20 लीटर के पानी में हम आपका ये 1 लीटर जो है आपका छाछ जो है वो मिला देंगे। ये देखिए 1 लीटर छाछ हो गया और 1 लीटर ही आपकी ये चाय पत्ती हो गई। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देख सक रहे हैं कि ये पूरा हमारा जो है 20 लीटर में थोड़ा सा कम रह गया है। तो मैं इस बाल्टी को थोड़ा सा और भरना चाहूँगी और वो मैं आपको भरकर बताती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि हमने बिल्कुल 1 लीटर जो ये आपको 20 लीटर पानी पूरा फुल कर लिया है। 100 ग्राम चाय पत्ती को हमने ये जो पूरा 1 लीटर पानी में बॉईल कर लिया, धीरे धीरे कम से कम 15 से 20 मिनट, और उसके बाद में हमने इसका भी जूस जो है वो निकाला था। अब देखिए, हम इसको एक पौधों में कितना डालना है वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। हम इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको अलग अलग तरह की खाद बताने का। इसके पहले भी हमने आप लोगों से कहा था कि इस साल हम आपको अलग अलग तरह की खाद जो है वो बिल्कुल बताएंगे, कीटनाशक भी बताएंगे। लेकिन हमने इसके पहले जो खाद डाली है उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक पौधे में हमने ये आधा मग जो है बिल्कुल लिया हुआ है। आपको क्या करना है, एक पौधे में आधे मग के हिसाब से आपको इस तरह से जो है वो खाद को डाल देना है। ये देखिए, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे कई ऐसे पौधे हैं जो काफ़ी हरे भरे बने हुए हैं और आपको इस तरह से डालना है। ध्यान रखें कि ये जो इस तरह से छोटे नर्सरी के जो पौधे हैं, इनमें जो है बिल्कुल भी अभी खाद जो है वो आप ना डालें। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी एकदम सूखी है और जो पौधा है वो पूरी तरह से खाद को बिल्कुल पी लेगा। और ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही आपको सारे पौधों में इसी तरीके से जो है खाद को डालते जाना है और नए पौधों को बिल्कुल लगाते हुए चले जाना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी कितनी खाद डाली है। लेकिन
सिर्फ खाद डालना ही नहीं है, अगर आपका पौधा इस तरीके से पीला हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई फल नहीं है और इस वक्त जो है वो फल भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके ऊपर में बिल्कुल जो है इसे नहला देना है। आप जब इसे नहला देंगे तो जो खाद है वो नीचे भी चली जाएगी और साथ में इसके पत्तों में भी आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको हर एक पौधों में खाद डालना है। लेकिन ध्यान रखें, जैसे हमने इसकी गोड़ाई नहीं करी है, आपसे यही कहना चाहेंगे इनकी गोड़ाई कर लीजिए और हो सके तो इनके ऊपर में खाद डालने के बाद में थोड़ी थोड़ी जो सूखी मिट्टी है डाल दें। कारण जब इसमें से मिट्टी बह जाती है तो क्या होता है कि मिर्च के पौधे को थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से चढ़ा लेने से मिर्च के पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके मिर्च के पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्या करिए, कुछ मिट्टी इसमें से निकाल लीजिए और नई मिट्टी तैयार करके और डालकर फिर उसके ऊपर में खाद को डालिए, जिससे कि आपके पौधे और भी अच्छे हो जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि कई बार आपके गार्डन में जो भी आयरन के टुकड़े होते हैं उनको आप ज़रूर अपने पौधों में डालिए, थोड़े ही थोड़े हर एक पौधों में डाल दिया करिए। तो जिस तरीके से हमने आज आपको बताई कि मिर्च के पौधे में आपको किस तरीके से खाद डालनी है जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाए और आने वाले समय में फल भी वो बहुत अच्छे से दे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।